आप सभी को जय श्री श्याम। चलिए बाबा श्याम की संपूर्ण यात्रा का श्री गणेश श्री श्याम मंदिर रिंगस धाम से करते हैं। अब हम आप सभी प्रेमियों को यहाँ बाबा के दिव्य दर्शन करवाएंगे। सभी प्रेमी इस मानसिक यात्रा में शामिल हो जाइए, आपको वास्तविक यात्रा का ही फल मिलेगा। बाबा के दिव्य दर्शन करिए, बाबा के श्री चरणों में अपनी अर्जी अरदास लगाइए और नीचे कमेंट में अपना नाम, अर्जी, अरदास जो भी आपकी है वो लगा दीजिए। श्याम सुंदर का दिव्य भवन, दिव्य आभा एवं छटा आप सभी दर्शन करिए मेरे प्यारे के प्यारे प्यारे दर्शन। फिर हम यहाँ से पैदल निशान यात्रा भी करेंगे खाटू धाम तक। जो पैदल निशान यात्रा होती है वो निशान भवन से नहीं, वो प्राचीन श्याम मंदिर रिंगस से खाटू धाम तक की यात्रा होती है, निशान भवन से नहीं होती। कुछ कारणों से हम सभी को बहकाया जा रहा है, तो सभी प्रेमी यहाँ से यात्रा करें। अब हम निशानों के यहाँ पहुँचे हैं। निशान यहाँ से हम सब आपको दिखाने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं। निशान हमने उठा लिया है बाबा का, आप यहाँ से निशान उठा सकते हो। आप सभी को जय श्री श्याम। रिंगस धाम में बाबा के दर्शनों के बाद चल पड़े हैं रिंगस धाम से खाटू धाम पैदल निशान यात्रा। आप सभी बाबा के जयकारे लगाते रहें और साथ में आगे पीछे काफ़ी सारे प्रेमी चल रहे हैं। आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से इस पैदल निशान यात्रा में शामिल होइए। आपको मानसिक यात्रा से वास्तविक यात्रा का ही फल मिलेगा। आगे जाकर आप सभी को तोरण द्वार के दिव्य दर्शन करवाएंगे। उसके बाद बाबा के दरबार में, बाबा के धाम पर आप लोगों को दिव्य दर्शन करवाए जाएंगे। तब तक बने रहिए, आपको घर बैठे इस मानसिक यात्रा से वास्तविक यात्रा का ही लाभ मिलेगा। जय श्री श्याम। श्रीधाम खाटू में तोरण द्वार पर आ चुके हैं। आप सभी प्रणाम करिए। अब यहाँ कोशिश करेंगे कि आप सभी को वो सब बताया जाए कि तोरण द्वार पर आकर हमें क्या करना होता है, किस प्रकार से करना होता है। एक बार सभी प्रेमी यहाँ बाबा के दर्शन करेंगे। क्या लिखा हुआ है? श्री श्याम शरणम, अर्थात हम सभी श्री श्याम की शरण में हैं। आपको भी यही प्रार्थना करनी है बाबा से कि हमें अपने शरण में ले लीजिए। भले बुरे सो तेरे, प्रभु जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन हैं तो आपके, उद्धार तो आपको ही करना पड़ेगा मेरे श्याम। फिर देखिए कृपा। अब हम यहाँ तोरण द्वार पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ जो हम निशान यात्रा की थी वो निशान बाबा को समर्पित कर रहे हैं। यहीं पर मतलब रख नहीं रहे हैं, सिर्फ समर्पित कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर अपनी सभी दैवीय शक्तियों को याद कर रहे हैं कि बाबा श्याम हमारे साथ, हमारे घर की कुल देवी, कुल देवता, पितृ, गुरु, इष्ट और गांव की, मोहल्ले की या आसपास की शक्तियाँ आई हैं। अब यहाँ आकर जो पुरुष हैं वो हमारी तरह साष्टांग लेट कर प्रणाम करेंगे। जो महिलाएं हैं वो घोटू के बल अर्थात घुटने के बल प्रणाम करेंगी। यह वह पवित्र द्वार है जहाँ देवी देवता भी तरसते हैं भाई इस द्वार को क्रॉस करने के लिए। तो फिर उसके बाद हम दायां पैर आगे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे और प्रवेश कर जाएंगे अंदर की ओर। जय श्री श्याम। अब हम यहाँ से बाबा की दिव्य प्रतिमा खरीदेंगे। ये देखो, इसको आप कहीं भी उठाकर रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये प्रतिमा लाया करो बाबा श्याम, बाबा हनुमान की। अब जो दिखाई दे रही है ना लड्डू गोपाल की तरह, कुछ लोगों से इसकी सेवा तो बन नहीं पाती, बस दुकान में लुभावनी तस्वीरें देख कर ले आते हैं। ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप इसको उठाकर फेंकते फिरोगे, कभी शीश अलग हुआ, कभी कलर छोड़ दिया, कभी ये हुआ। नहीं भाई, ऐसा मत किया करो, इससे आप पाप के भागीदार बनते हो। ऐसी प्रतिमा लाओ जो टूट फूट जाए तो भी उठाकर कहीं रख तो सकते हैं। तो ये जो दिखाई दे रही है ना, ये प्रतिमा आप ला सकते हो, खरीद सकते हो। अब हम बाबा के दर्शनों के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, बस ठीक ठाक भीड़ है। बाबा के दर्शनों के लिए प्रेमी आए हुए हैं बाबा के दिव्य दरबार में। सुबह का समय है क्योंकि हम तोरण द्वार पर रात के समय पहुँचे थे। रात को 11 बजे का समय था, कपाट बंद हो चुके थे। दर्शन हम सुबह के समय कर रहे हैं। अब बाबा के दरबार के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। इस समय श्रृंगार हो रहा है बाबा का जब हम बाबा के दरबार में पहुँचे हैं। श्री श्याम देवाय नमः। श्री खाटू धाम में पहुंच चुके हैं। सभी प्रेमी अपना नाम लिखकर अर्जी अरदास जरूर लगाते रहें और यात्रा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, इसलिए यात्रा पूरी जरूर करें। संपूर्ण यात्रा के दर्शन करने हैं। अब हम आपको श्री गणेश महाराज के दर्शन करवाते हैं। यहाँ से पूजा शुरू होती है, सेवा शुरू होती है, बाबा की परिक्रमा शुरू होती है गणेश महाराज से। हम भी अपनी यात्रा का यहाँ से श्री गणेश करेंगे। अब आप गणेश जी महाराज के दिव्य दर्शन करिए, इनको प्रणाम करिए, अपनी अर्जी अरदास लगाइए। और अब हम यहाँ इन सभी प्रेमियों के साथ चलते हुए
प्राचीन श्याम कुंड पर जाएंगे। याद रहे, पहले प्राचीन श्याम कुंड पर जाना होता है जहाँ से बाबा प्रकट हुए थे। सीधे श्याम कुंड पर नहीं, प्राचीन श्याम कुंड पर। किसी से पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको। श्री गौ माता यहाँ विराजमान है। अन्य प्रेमियों के साथ साथ चलते हुए हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए, दुकानें सजी हुई हैं, बाबा का दरबार लगा हुआ है और यहाँ हम प्राचीन श्याम कुंड पर पहुँच चुके हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। चिंताहरणी गायत्री मंदिर, यानी समस्त चिंताओं को हर लेने वाली चिंताहरणी माता के श्री चरणों में अपनी परेशानी रख दीजिए। बोल दीजिए माँ को कि ये परेशानी है। अब हम श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन करेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, कलावा बंधवाएंगे, तिलक लगवाएंगे। यहाँ से बाबा के दर्शनों के बाद हम प्राचीन कुंड की ओर प्रस्थान करेंगे। ये देखिए, प्राचीन श्याम कुंड। अब हम सीढ़ियों के सहारे नीचे जाएंगे और विद्वानों से, संतों से, पुजारी महंतों से सुना है कि यहीं से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। इसी कारण इसको श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। जब दूसरा कुंड बना दिया गया नहाने के लिए तो इसको प्राचीन श्याम कुंड कहा जाने लगा। यानी वास्तविक ये वो जगह है जहाँ बाबा शीश स्वरूप में प्रकट हुए थे। यहाँ आइए, यहाँ से आप जल भी ले जा सकते हो श्याम कुंड का। अब हम प्राचीन श्याम कुंड में बाबा श्याम के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। सभी प्रेमी दर्शन करेंगे। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो बाहर से सिर्फ आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया गया है। दर्शन करिए, अर्जी लगाइए, अपनी व अपने परिवार की अर्जी लगाइए और बाबा का धन्यवाद करिए कि घर बैठे बैठे आप दर्शन दे रहे हो। अब पंचमुखी महादेव मंदिर में हम बाबा के 5 मुखों के दर्शन करेंगे। ऐसा शिवलिंग जिनके 5 मुख हैं, दर्शन करिए और भगवान शिव के नाम का जय घोष करते रहिए, जयकारा लगाते रहिए और बार बार धन्यवाद मनाइए कि प्रभु घर बैठे बैठे आप हमारे ही घर आ गए। हम खाटू नहीं आ पाए तो क्या हुआ, आप हमारे घर आ गए हो। धन्यवाद करिए बाबा का। सुबह का समय है, प्रेमी बाबा के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं और वीडियो के माध्यम से छोटी सी कोशिश है आप सभी के घरों तक बाबा को पहुंचाने की। आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि वीडियो को देखने के बाद अन्य प्रेमियों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी घर बैठे दर्शनों का लाभ प्राप्त हो सके। अब हम श्याम कुंड पर आ चुके हैं जहाँ पर स्नान किया जाता है। यह देखिए, सुबह सुबह का समय है। इस जल में आपको पुष्प दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और प्रकृति को गंदा करने में सिर्फ एक ही जीव का हाथ है, वो है इंसान। देखिए, जब सब कुछ बंद था तब वातावरण कितना शुद्ध था, जब दोबारा खोल दिया गया तो वैसा ही कर दिया गया। अब इस जल में देखिए, हम स्नान भी कर रहे हैं, यहीं से जल भरकर घर भी ले जाएंगे और यहीं पर हम कपड़े भी धोएंगे, फूल भी बिखेरेंगे, क्योंकि इस जल को गंदा करने का हमने ठेका ले लिया है। हम बहुत बड़े ठेकेदार हैं और हर प्रकृति का विनाश करने का हमने जिम्मा उठाया हुआ है, तो हमें यह सब कुछ नहीं करना है। जब आप इसको श्याम जल का नाम देते हो तो क्या कोई अपने इष्ट के जल को इतनी बुरी तरह बर्बाद करता है? नहीं भाई, यहाँ पर स्नान किया जाता है तो सही तरीके से स्नान करें बस। अब हम श्याम बगीचे में पहुँच चुके हैं। ये कुटिया वो पवित्र कुटिया है जहाँ गुरुदेव श्री श्याम बहादुर सिंह जी ने और श्यामलीन भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह महाराज को बाबा श्याम के साक्षात दर्शन करवाए थे। इसी कुटिया में, यही वो पवित्र कुटिया है। जब कभी आओ तो देखना, यहाँ इत्र की इतनी ज़्यादा महकार है और आपको वास्तव में महसूस होंगी ये चीज़ें कि हाँ भाई, यहाँ बाबा मौजूद हैं। परम शांति है। जब कभी आने का मौका मिले यहाँ ज़रूर आना, फिर आप देखोगे कि एक अथाह शांति है और आपको महसूस भी होगा कि श्री श्याम बहादुर सिंह जी और आलू सिंह जी यहाँ जागृत रूप में मौजूद हैं, विराजमान हैं इस समय। श्री आलू सिंह महाराज की चरण पादुकाएं, ये श्याम बगीची है बाबा की, जहाँ आलू सिंह महाराज बैठकर संकीर्तन करते हैं। ये देखिए, श्री आलू सिंह महाराज के दिव्य दर्शन करिए। ऐसा लगेगा कि जैसे साक्षात बैठे हैं और अभी बोल ही पड़ेंगे, ऐसा लगेगा आपको। जब यहाँ बैठकर कुछ देर सत्संग किया, संकीर्तन किया, बस एक अथाह आनंद का अनुभव हुआ। अब हम जगत जननी जगदम्बा माता शेरोमाली के दिव्य दर्शन करेंगे। आप सब भी दर्शन करिए, माता के जय घोष लगाइए, जयकारे लगाइए और अपनी अरदास बताइए माता रानी को। दर्शन करते रहिए सभी प्रेमी। ये श्री हनुमान जी महाराज रक्षक के रूप में द्वार पर बैठे हैं, आप दर्शन करिए। अब हम प्रभु श्री राम के और माता जगदम्बा सीता मैया के दर्शन करेंगे। श्री सिया राम जी के साक्षात दर्शन
इस छोटी सी कुटिया में, वहीं श्याम बगीची में है ये कुटिया भी, वहाँ आप दर्शन करिए और यहाँ भी जय घोष करिए बाबा की। सबकी सुनता है वो, आपकी भी सुनेगा। यहाँ पवित्र पंचमुखी महादेव विराजमान हैं, जलधारा बह रही है, बाबा का श्री अभिषेक किया जा रहा है। आप सब भी अपनी अरदास लगाइए और भागा दौड़ी दुनिया के लिए, इनके लिए नहीं भाई, आराम से दर्शन करिए, बिल्कुल आराम से दर्शन करिए। अब हम लाइनों में लगेंगे। ये देखो यहाँ लिख रखा है कि फूल और इत्र को फेंके मत, यह पाप होता है। अब हम अंदर की ओर चलेंगे दर्शन करने के लिए। अब हम आपको एक दुकान दिखाते हैं। ये देखिए भाई, जब आप लाइनों में लगोगे तो यहाँ ये भाई मिल जाएंगे आपको। आप इस दुकान से प्रसाद ले सकते हो, अन्य दुकानों से सस्ता भी मिलता है। और यह बाबा का प्रेमी है, दास है श्री चरणों का, अतः आप सभी यहाँ से प्रसाद लें और बाबा के दिव्य दर्शन करते रहें, बाबा की जय घोष करते रहें, ताकि इसी बहाने इस भाई का भी थोड़ा सा काम चल पड़े। अब कोई ये नहीं सोचेगा भाई पैसे लेके कुछ ऐसा हम करें, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। ये बाबा का अनुरागी है, बाबा का प्रेमी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। कोई भी ऐसा मत सोचे कि हमने किसी से कुछ नहीं भाई, जो भी हम थोड़ा बहुत किसी के बारे में बोलते हैं, वो जब बाबा के चरणों का अनुरागी हमें दिखाई देता है तो उसके बारे में हम बोल देते हैं, अन्यथा हम किसी से कुछ नहीं लेते, क्योंकि हमें केवल बाबा श्याम देते हैं और बाबा ने कहा है उसके अलावा किसी से नहीं लेना। अब लाइनों से चलते हुए हम बाबा के दिव्य धाम तक पहुँचेंगे, दिव्य दर्शन करेंगे और यहाँ से फिर हम बाबा हनुमान के भी दर्शन करेंगे। आप अंतिम लाइनों में लगिए, वहाँ से बाबा हनुमान के दर्शन होंगे आपको। और निशान को हमने घर से मतलब अपने कंधे पर टांग रखा है, घर से चूरमा लेकर गए हैं बाबा के लिए, अन्य प्रसाद भी हमने ले लिया है। फिर से अपील है कि इत्र व फूल न फेंके जाएं कहीं पर भी। ये देखो हम लाइनों में लगे हुए हैं, बाबा के दिव्य दर्शन करिए, जयकारे लगाइए। कितने सारे प्रेमी लाइन में लगे हुए हैं इस समय। अब हम चलते चलते ऊपर की ओर 13 सीढ़ियों को पार करेंगे। 13 सीढ़ियों के बाद बाबा दर्शन देते हैं, वही वास्तविक दर्शन माने जाते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये सुबह आरती का समय है भाई, आरती हो रही है, तो आप भी आरती में अपनी अर्जी लगाइए, अरदास लगाइए और बाबा के दर्शन करिए। बहुत कम समय के लिए आपके दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा आपको, लेकिन दर्शन करिए, बस उस झलक को आप अपने मन में समाहित कर लीजिए। छोटी सी कोशिश की है आप सभी के लिए बाबा के दर्शनों की, करिए दर्शन। देखिए आरती चल रही है, दिखाई दे रही होगी आपको, आरती चल रही है, घंटे घड़ियाल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, आरती चल रही है। आप भी दिव्य दर्शन करिए बाबा के, करिए बाबा को प्रणाम और लगाइए अर्जी और बोलिए प्रभु जल्दी जल्दी दाम पे बुला लो, जल्दी स्वीकार करिए। यह अखंड ज्योति के दर्शन करिए, सदियों से जलती आ रही बाबा हनुमान के मंदिर में अखंड ज्योति, दर्शन मात्र से संकट दूर हो जाते हैं। अब हम श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन करेंगे। वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन करिए, बाबा को प्रणाम करिए और कहिए बाबा आपने घर बैठे सकुशल यात्रा संपन्न करवाई, तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी प्रेमियों का धन्यवाद।